नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। लास्ट वीडियो मैंने जो आपको पोस्ट की थी उसमें आपने देखा था कि मोदी जी ने बीमा सखियों के बारे में और बैंक सखियों के बारे में कुछ बातें कही थी। तो आज तक हमने यहाँ पर बात करी है बीमा सखियों के बारे में जो कि एलआईसी की एजेंट बनकर अपना एक स्वयं का रोजगार शुरू कर सकती हैं और बहुत सारी महिलाओं को फ़ायदा भी मिला है। लेकिन वो महिलाएँ जो कि एलआईसी जैसी संस्थान से जुड़कर काम नहीं कर पा रही, क्योंकि देखिए बीमा लेना सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत कन्विंस करना पड़ता है लोगों को, तब जाकर हमारी एक पॉलिसी होती है और ऐसे में आपका कमीशन, आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपकी पेमेंट भी रुक जाती है। लेकिन अगर आप महिला हैं और आप अपने लिए रोजगार के अवसर तलाश रही हैं, तो एक आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। ध्यान दीजिएगा, सर ने आपको बैंक सखी के बारे में भी बताया था। बहुत सी महिलाएं हैं जो कि बैंक सखियां मिल बनकर काम कर रही हैं और महीने के 10 से 20 हज़ार तक की सैलरी उठा रही हैं। तो अगर आप 10वीं पास महिला हैं और आप अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, तो आज की वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो कि अपने गांव घर पे रहकर बैंक सखी बनकर अपने लिए रोजगार के अवसर बना सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार ये बैंक सखी है क्या है इसके फायदे, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या प्रक्रिया होती है, क्या काम होता है, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से समझाएँगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बात की बैंक सखी की, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा था कि बैंक सखियों के बारे में भी बात की गई है। बैंक सखी होती क्या है दोस्तों? बैंक सखी एक ऐसी महिला होती है जो गांव में रहकर लोगों को बैंकिंग सेवाएं देती है। जैसे एलआईसी की बीमा सखी जो थी, वो क्या कर रही थी, अपने गांव घर से एलआईसी की सेवा दे रही थी, बीमा पॉलिसी कर रही थी। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था? उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि भाई लोगों को बीमा लेने में, क्योंकि बीमा क्या होता है, बीमा में हर महीने आपको प्रीमियम जमा करना होता है या फिर 6 महीने साल भर जो भी आप पॉलिसी देते हो उसमें प्रीमियम जमा करना होता है और लोगों के पास पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कतराते रहते हैं। आपको बीमा नहीं मिलते हैं, पॉलिसी नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सामने निकल कर आया है बैंक सखी। बैंक सखी क्या है? बैंक सखी आप गाँव घर में रहकर आप बैंकिंग सेवाएँ दे सकती हैं लोगों को। सरल शब्दों में कहें तो बैंक सखी मतलब गाँव की मिनी बैंक होती है, ठीक है? यह योजना इसलिए लागू की गई कि महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाए, गाँव-गाँव में बैंक की सुविधा पहुँचाई जा सके, ठीक है? तो यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम के अंतर्गत चलाई जा रही है। खास तौर पर महिलाओं को स्वरोजगार बनाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है, ठीक है? इसके फ़ायदे क्या होंगे? सबसे पहली बात, महिलाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे, गाँव में बैंकों की सुविधा देखने को मिलेगी, घर के पास काम मिलेगा, सम्मान और पहचान वाली बैंक वाली दीदी के नाम से आप जानी जाएँगी और आत्मनिर्भर बनने का आपको मौका मिलेगा। देखिए ये बहुत पिछड़े गाँव में ये जो स्कीम है नहीं चल रही है, ये आस-पास के गाँव में भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये आज की स्कीम नहीं है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि यदि कोई बैंक सखी बनना चाहती है, तो इसमें काम क्या करना होगा? तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है बैंक सखी, है ना? तो यहाँ पर आपके काम ऑलरेडी बैंक से रिलेटेड होगा। झलकता है नाम पे ही बैंक सखी, ठीक है? बैंक के सखी होने का मतलब ये है कि आपको बैंक से रिलेटेड काम करने होंगे, मतलब आपको नए खाते खुलवाने होंगे, ठीक है? पैसा जमा और निकलवाना होगा, ठीक है? आधार कार्ड से पैसे निकलवाना, पेंशन और सरकारी योजनाओं का पैसा देना, लोगों को उसके बारे में बताना, बीमा और बचत योजनाओं की जानकारी देना, बैंक फॉर्म भरने में मदद करना, यही आपका काम है। ये जो काम है ना दोस्तों, वो किसी भी व्यक्ति को बीमा बेचने से सरल काम होता है, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति को देखो फार्म भरने में दिक्कत होती है, जो गाँव की महिलाएँ होती हैं फार्म भरने में दिक्कत होती है। देखिए मैं फॉर्म नहीं बोल रही हूँ, फार्म इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सी महिलाएँ इसी भाषा को समझती हैं। बहुत सारी महिलाओं को पेंशन, सरकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है, कैसे पैसा निकलता है ये पता नहीं होता। तो ये जो काम होता है, वो बहुत आसान काम होता है, ठीक है? यदि आप थोड़ा-सा एक्टिव होंगे तो आप इन कामों को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? ये काम बैंक सखी एक माइक्रो एटीएम मशीन या फिंगरप्रिंट डिवाइस से भी करती हैं, जैसे फिंगरप्रिंट डिवाइस से आधार कार्ड से पैसे निकाले जाते हैं, कुछ इस तरीके के काम भी इनके होते हैं। तो गाँव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, महिलाएँ और किसान लोग होते हैं, जिन्हें बैंक जाने में परेशानी होती है, तो बी सखी उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होती है, ठीक है? तो ये कुछ काम होते हैं, आई थिंक ये काम आपको बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है? तो कौन बन सकता है? यदि कोई महिला सोच रही है कि मैं बीमा सखी बनूँ तो कौन बन सकता है, कैसे बन सकती है, ठीक है? तो बीमा सखी बनने की अगर वो योग्यता देखें, तो दोस्तों यहाँ पर योग्यता बहुत ही कॉमन है। यदि आपने महज़ 10वीं पास किया हुआ है, कुछ-कुछ राज्यों में 12वीं पास है, लेकिन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th पास है। परसेंटेज की वैल्यू नहीं है, 10th पास किया है, आप बोलने बताने में तेज़ हो, तो फिर आप ये काम कर सकते हो। आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच की होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ऐसे
एसएचजी समूह से जुड़ी हुई महिलाएं ये काम कर सकती है। आधार कार्ड और बैंक खाता तो जिसके पास है वो ये काम कर सकता है। मोबाइल चलाना जिसे आता है वो ये काम कर सकता है। तो अगर आप इन शर्तों को पूरा करती हैं तो बीमा सखी के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए करना क्या होगा, अगर कोई बनना ही चाहता है तो क्या करना होगा, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप अपने ब्लॉक या ग्राम पंचायत के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास के बैंकों में जाकर संपर्क कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि बीमा सखी का फॉर्म कैसे भर सकता है। जैसे स्थानीय बैंक शाखा जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है? तो वहाँ के ब्रांच मैनेजर से पूछिए कि बीमा सखी, बीसी सखी भी बोला जाता है, के लिए आवेदन कैसे करना है। तो आप बैंक से भी डायरेक्ट इसे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी किसी समूह से जुड़ी हुई हैं तो भी आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके का फॉर्म मिल जाता है। आप आसानी से बीमा सखी के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक? इसके अलावा आप जिला मिशन कार्यालय में भी पूछताछ कर सकते हैं और आप बीसी सखी के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर आप कहेंगे कि बीमा सखी जो बीसी सखी है इसका फॉर्म कैसे भरना है बताएं, तो वो भी कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी जरूर। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, भाई आपने काम देख लिया, आपने ये भी जान लिया कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं जाना कि कमाती बैंक सखी है। तो देखिए, सैलरी कितनी मिलती है। बैंक सखी जो आय होती है वो दो तरह की होती है। फिक्स सैलरी 4 से 8 हज़ार राज्य के अनुसार है। अलग अलग राज्यों में ये जो सैलरी होती है वो अलग होती है, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलता है, कमीशन। हर ट्रांजैक्शन पर अलग-अलग कमीशन है। जैसे किसी ने मान लीजिए किसी का पैसा जमा करना है, निकालना है, तो उसमें पर ट्रांजैक्शन जो अमाउंट मिलता है वो आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपका यदि कोई मान लीजिए कोई योजना है, किसी सरकारी योजना के तहत पैसा आ रहा है तो उस ट्रांजैक्शन पे भी आपको कमीशन मिलता है। तो इस तरीके से अलग-अलग योजनाओं पर के तहत जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर नॉर्मल निकासी और जमा करने में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका कमीशन आपको मिलता है। तो अगर काम ज़्यादा होता है तो बीमा सखी 10,000 से 20,000 महीना तक भी कमा लेती हैं फिक्स सैलरी के अलावा, ठीक है? कमाई पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर रहती है कि आपके क्षेत्र में कितने लोग आपसे बैंकिंग सेवा लेते हैं। देखिए, जितनी ज़्यादा आप बैंकिंग सेवा देंगी, उतनी ज़्यादा आपके ट्रांज़ैक्शंस होंगे और आपका कमीशन ज़्यादा बनेगा, सैलरी अलग से, ठीक है? इस तरीके से बैंक सखी का पूरा काम होता है। यदि आपको बीमा सखी बनने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप बैंक सखी बनकर भी अपने लिए रोज़गार के अवसर ढूँढ सकती हैं और आपके लिए ये काम बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आजकल हर घर में जितने व्यक्ति हैं, उतने व्यक्तियों का अकाउंट होता है और उनको बैंकिंग सुविधा चाहिए होती है। गाँव में तो ये सारी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोगों को फॉर्म भरने नहीं आता, लोगों को सही से फिंगरप्रिंट देने नहीं आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो आप इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बैंक सखी बनकर कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक करके इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।